जिस लहजे में हेमंत सोरेन बार बार आदिवासियों का जिक्र करते रहे, तो क्या वह उस झारखंड की जमीन पर आदिवासियों की राजनीतिक महत्ता को जानते हैं और निशिकांत दुबे क्या भूल कर गए? यहां यह समझना होगा कि झारखंड के भीतर से मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता यानी मोदी शाह के सबसे करीब अगर कोई है तो वह निशिकांत दुबे हैं, जो गोड्डा से चुनाव जीतते हैं। गोड्डा में आदिवासियों की तादाद 21.5% है, यानी बाकी वोट भी मायने रखते हैं। हालांकि गोड्डा में बड़ी तादाद में मुस्लिमों की तादाद भी है, लेकिन पूरे झारखंड के भीतर जब एक एक सीट का सवाल बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो चला हो, तब वहां पर कोई भी इस बात को तो जानना चाहेगा और पूछेगा भी, क्या ऐसी राजनीति चाल उल्टी तो नहीं पड़ गई? क्योंकि हमारी टीम ने जब इस पे चर्चा की और बाकी जो फैक्ट्स निकालने की कोशिश की, उसमें खुले तौर पर नजर आया कि खास तौर से 3 सीट, लोहरदग्गा की सीट, खूंटी की सीट, दुमका की सीट, तीनों सीट बीजेपी जीती है, लेकिन तीनों में मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है कि वह उसको दोहरा पाए जीत के साथ। तो क्या सीटें कम हो जाएगी झारखंड की? और यही रिफ्लेक्शन अब बिल्कुल नए तरीके से बिहार में कहीं नजर तो नहीं आने लगा है? क्योंकि पहली चाल तो बिहार में चली गई, जहां पर नीतीश कुमार साथ आकर खड़े हो गए। अब सवाल यह है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट बिहार में होना है, यानी पटना में होना है, विधानसभा के भीतर। 2 दिन बाद 7 तारीख को दिल्ली में नीतीश कुमार आ रहे हैं, 7 और 8 को वो यहीं रहेंगे। फिक्स हो गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिहार को लेकर दिल्ली के भीतर कितनी बड़ी बेचैनी है, इस बेचैनी पर आने से पहले इसका दूसरा हिस्सा राजनीतिक तौर पर बिहार के उस राजनीतिक पृष्ठभूमि में समझ लीजिए, जब वहां पर बीजेपी और जेडीयू के साथ खड़ी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा यानी मांझी साहब जब ये कहते हैं कि जो मंत्रालय आपने मुझे दिया वही मेरे बेटे को दे दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला मंत्रालय, तो आपके पास कोई बेहतर मंत्रालय नहीं है। पहला रूठना है ये। दूसरा उनका निकल कर आया, जिस तरीके से हमें मुख्यमंत्री बना रहे थे विपक्ष के लोग, ऐसे में एक मंत्रालय से काम नहीं चलेगा, 2 मंत्रालय तो चाहिए ही। तो क्या उनका रूठना फ्लोर टेस्ट के दिन कोई खेल कर सकता है? और इस दौर में ही चिराग पासवान का कहना कि वह नीतीश की नीतियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उससे बेहतर तो मांझी हैं जिनके साथ वो खड़े हो सकते हैं, और उनके पक्ष में वो लगातार कह भी रहे हैं। और इस राजनीतिक धड़कनों के बीच क्या दिल्ली को यह समझ में आने लगा है कि एक ऐसे राजनीतिक गेम को अंजाम उसने बिहार के भीतर दिया जो राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में उनको जिता पाएगा या नहीं जिता पाएगा? यह सवाल उनके लिए कहीं बड़ा तो नहीं हो गया है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अगर उसके विधायकों के भीतर की धड़कनों को सुने, तो कम से कम दर्जन भर विधायक ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव जीत कर जब आए थे तो उनका मार्जिन जो था बड़ा कम था, 5,000 से कम के मार्जिन में थे। 2-4 ऐसे भी थे जो 5,000 से ज्यादा जीत गए थे, लेकिन 10,000 के मार्जिन को भी पार नहीं कर पाए थे। लेकिन 5,000 से कम के मार्जिन के साथ वो सुपौल की सुरक्षित सीट हो, अररिया की सुरक्षित सीट हो। सुपौल की सुरक्षित सीट त्रिवेणीगंज है, जहां से जनता दल यूनाइटेड जीती थी सिर्फ 3,031 वोट से। अररिया की रानीगंज सीट है जो सुरक्षित सीट है, वहां से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे 2,304 वोटों से। दरभंगा की बेनीपुर सीट और बहादुरपुर सीट में जीते थे 2,629 वोट से। लगभग 6,000 बेनीपुर से जीते थे, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो सकरा सीट है, जो सुरक्षित सीट है, वहां से सिर्फ 1,500 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। और गोपालगंज के 4 सीट जो सुरक्षित सीट है, वहां से सिर्फ 462 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। परबट्टा जो कि खगड़िया में पड़ता, यहां से सिर्फ 951 वोटों से जीते थे। शेखपुरा का बरबीघा सिर्फ 113 वोट से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। और नालंदा का हिलसा सिर्फ 12 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता एमएलए बन गए थे जीतकर। राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के भीतर का यह संकट है कि अगर एक झटके में
मांझी निकल जाते हैं, हालांकि उनके पास 4 विधायक हैं और आंकड़ों के लिहाज से जनता दल यूनाइटेड ना टूटे, बीजेपी अखंड खड़ी ही हुई है और दोनों के वोट मिलकर 143 के आंकड़े को छू देते हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है सबसे बड़ा बिहार की अब की राजनीति में यह हो चला है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव है। नीतीश कुमार इससे पहले ये लगातार चाहते रहे और कहते हैं कि अभी भी वो चाहते हैं